अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हादी नेटवर्क कंगनपुर की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ आपका होस्ट राव मोहम्मद अफजल हाजिर खिदमत है। इस सीरीज़ में या इस वीडियो के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं अपने राउटर बोर्ड की सेटिंग किस तरीके से की जाती है या राउटर बोर्ड को किस तरीके से बनाया जाता है अपने नेटवर्क के मुताबिक, तो वो सीखने के लिए हम जा रहे हैं। इससे उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो थी आपको पसंद भी आई होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर करना क्या है। और यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी है या नहीं लगी वो आपके कमेंट्स और आपकी राय से ही मुझे पता चलेगा। आज टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आज हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले जो आज हमने करना है इसका इंटरफेस देखना है कि इंटरफेस में हम किस तरीके से इसको बनाते हैं, और फिर इसके बाद ब्रिज बनाना सीखेंगे। ब्रिज के साथ आईपी और आईपी में जाकर फिर हम एड्रेस अपने वैन और लैन को एड्रेस असाइन करेंगे और डीएनएस असाइन करेंगे और फिर उसके बाद राउट्स सेट करेंगे। अब हम राउटर बोर्ड की सेटिंग के लिए जाते हैं। राउटर बोर्ड की सेटिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस वाले विन बॉक्स की। अब ये विन बॉक्स आपको कहाँ पर मिलता है? ये विन बॉक्स आपको macrotik.com, मैक्रोटिक वालों की वेबसाइट है macrotik.com, और इसके बाद आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर के ऊपर आप क्लिक करने के बाद ये लिखा होता है विन बॉक्स। इसके ऊपर आपने क्लिक करके विन बॉक्स 3.18 इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने डेस्कटॉप के ऊपर रख लेना है। अब करना क्या है, हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम जो नजर आएगा वो ये वाला एक मैक एड्रेस और इसके सामने आईपी एड्रेस जो लिखा हुआ है 192.168.88.1। आगे मैक्रोटिक और जो भी RJ 750 R2 ये बोर्ड का मॉडल है जो मैं यूज कर रहा हूँ इस वक्त, जिसके ऊपर हम ये सेटिंग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, रिफ्रेश के ऊपर आपने क्लिक करना है। रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोबारा से वही आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना। इसका यूजर नेम जो होता है वो एडमन होता है बाय डिफॉल्ट और इसका पासवर्ड ब्लैंक होता है, कोई पासवर्ड नहीं होता। यहाँ पर आपने क्लिक करना है कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया और फर्स्ट टाइम आपके पास ये वाला एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने इसको रिमूव कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके हो गया जी। इसके बाद इसको बड़ी स्क्रीन कर लें और अब सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, बड़ा आसान। बिल्कुल इसे इस तरीके से मैं करूंगा जैसे एक छोटे से बच्चे को करके दिखाते हैं। ये स्टेप आप फॉलो करें और आपकी इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की सेटिंग हो जाएगी। सबसे पहले हम जाएंगे इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस के ऊपर आपने क्लिक किया। इंटरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद सॉरी ये हुआ है, इसको रिकनेक्ट कर लें। रिकनेक्ट करने के बाद दोबारा हम इस इंटरफेस, वही जो मैं कह रहा था, इंटरफेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये चीजें आ गई, ईथर 1, ईथर 2, ईथर 3, ईथर 4 एंड ईथर 5। अब एक के सामने जो लिखा हुआ है ईथर 2, इसके सामने ये R लिखा हुआ है। R इस वजह से लिखा हुआ है कि मैंने राउटर बोर्ड के पोर्ट 2 के अंदर केबल लगाकर अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की है। अगर ये वाली केबल मैं पोर्ट नंबर 3 में लगा देता तो ये R जो था ये यहाँ पर हमें नजर आता कि ये इस वाले में लगी हुई है। अब क्या करेंगे, हमने इनका सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ईथर 1 के ऊपर आपने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ईथर 1 को हम नाम दे देते हैं वैन 1। मैंने कैपिटल में लिखा है, आप भी इसको कैपिटल में लिखना। वैन 1 इसका मैं नाम रख देता हूँ। वैन 1 मैं क्यों रख रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब मैं आपको लोड बैलेंसिंग सिखाऊंगा जिसके अंदर आप 2 नेट लेंगे, पीटीसीएल वालों से आपने 2 नेट लिए, 2 नेट को लेने के बाद आप उसका एक नेट बनाना चाहते हैं कि आप 2 नेट को एंटर करें और उसमें से एक स्पीड बनाकर आउट करें, वो लोड बैलेंसिंग होगी, तब हमें ये वैन 1 और वैन 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपने यहाँ पर सिंपल आप वैन 1 लिखें, इसका नाम अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ओके किया। अब देखो जो ईथर 1 था वो वैन 1 हो गया। अब ये ईथर 2 को क्या करेंगे, डबल क्लिक किया और इसका हम लैन 1 इसको कर देते हैं। अप्लाई किया और इसके बाद इस वाली को ऐसे ही आपने लैन 2 कर देना है। अप्लाई, ओके, और इस वाले को क्या करेंगे जी, लैन 3। वेरी गुड यार। अप्लाई किया, ओके किया, और इस वाले को जी लैन 4। अप्लाई एंड ओके। लो जी, हमने वो इंटरफेस में जाने के बाद इनका सिर्फ रीनेम इनको किया है। रीनेम करने के बाद इसको जी एक दफ़ा हम बंद कर देते हैं। बंद किया। बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इस वाले ब्रिज, साथ ही आज ही हम ब्रिज भी सीख लेते हैं। ब्रिज के ऊपर हमने क्लिक किया।
कुछ भी नहीं करना, प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है, प्लस के ऊपर क्लिक किया, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ अप्लाई एंड ओके। ठीक है जी। जैसे ही हमने ब्रिज के ऊपर क्लिक किया, ये हमारे सामने एक आ गया ब्रिज 1। अब क्या करेंगे कि हम 4 पोर्ट हैं, जो पोर्ट 2 लैंड 1 2 3 एंड 4, इनको ब्रिज बनाना सीखेंगे जी। ये अगर अब इसके बाद क्या किया हमने, पोर्ट के ऊपर क्लिक किया, अब पोर्ट में प्लस के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर सिर्फ आपने चेंज करना है, जो इंटरफेस लिखा हुआ है इस पर क्या कर देंगे, लैन 1। ओके जी। नीचे ब्रिज 1 लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने। हो सकता है कि आपका राउटर बोर्ड एक दफ़ा रीस्टार्ट हो। ठीक है जी। अब इसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, रिस्टार्ट हुआ तो वही रिकनेक्ट करेंगे। रिकनेक्ट करने के बाद वो फिर से ओपन हो जाएगा। कहाँ पर थे हम, ब्रिज में थे। ओके जी। ब्रिज के ऊपर क्लिक किया, पोर्ट में थे, पोर्ट के ऊपर क्लिक किया, मैंने लैन 1 सिलेक्ट कर ली। फिर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लैन 2 ले लेंगे। अप्लाई किया, ओके किया, ओके जी। फिर प्लस के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पर लैन 3 को सिलेक्ट किया, नीचे वो ब्रिज 1 ही है, ओके जी। अप्लाई एंड ओके, लैन 3 भी आ गई। फिर इसके ऊपर क्लिक किया, अब क्या लेंगे यहाँ पर, लैन 4, अप्लाई किया, ओके किया। अब ये जो लैन 1 लैन 2 लैन 3 लैन 4, ये 4 की 4 ब्रिज बन गई। 2 स्टेप किए हमने। एक पहला हमने इंटरफेस में गए थे, वहां पर रीनेम किया। दूसरा हम ब्रिज पे गए थे, वो हमने ब्रिजिंग की, और इसको भी हम बंद कर देते। तीसरा स्टेप क्या करना है, आईपी में जाएंगे। आईपी में जाने के बाद सबसे पहले आप एड्रेस में जाएंगे। एड्रेस में प्लस के ऊपर आप क्लिक करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर 00 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने 192.168.10.10 लिख देना है। अब ये मैंने .10.10 क्यों लिखा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, 10.1 10.5 10.6 7 8 जो आपको अच्छा लगता है। मैंने 10.10 इस वजह से लिखा है, जो मेरे पास PTCL का मॉडेम है उसका जो गेटवे है वो 192.168.10.1 है। मैंने उसको उस जैसा ही एक आईपी एड्रेस असाइन किया है कि ये मॉडेम से जब इसके अंदर हम नेट देंगे तो जल्दी वो इसको आईपी एड्रेस मिल जाए। और इसको मैं क्लास सी का नेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड/ लगाई और 24 लिख दिया। और नीचे मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया हुआ है लैन 1, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो देखिए नीचे नेटवर्क जो है 192.168.10.0, ओके कर देते हैं। ये वो आईपी एड्रेस है जिस आईपी एड्रेस के साथ हम इंटरनेट इस राउटर बोर्ड के अंदर एंटर करेंगे जी। ओके हो गया जी। अब इसके बाद जी फिर दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करें। अब हमने नेट को आउट करना है कि हमारे राउटर बोर्ड से नेट आउट होकर जाए, वो उसके लिए कोई भी आप आईपी एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखें, 192.168, ये तो आपने लिखना है। इसके बाद डॉट जो आपको अच्छा लगता है वो आप आईपी एड्रेस लिख लें। मैं 30 या 30.1 लिख लेता हूँ, और इसको भी हम क्लास सी का नेटवर्क बना देते हैं। अब नेट जो हमने आउट करना है वो वैन 1 के जरिए आउट नहीं करेंगे। अब हम नेट जो आउट कर रहे हैं वो आउट करेंगे हम ब्रिज के साथ, जो हमने ब्रिज बनाई थी ब्रिज 1 के साथ। इसको अप्लाई किया, जैसे मैंने अप्लाई किया तो देखिए नेटवर्क नीचे आ गया 192.168.30.0, ओके कर देते हैं। अब जी हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने अगले स्टेप पर जाना है, आईपी में क्लिक करें, डीएनएस के ऊपर क्लिक करें। अब ये डीएनएस के ऊपर कुछ नहीं, 8.8.8 4 दफ़ा आपने 8 लिखना है। 8.8.8 एक आपने डीएनएस और देना है, 8.8.4.4, और इसको क्या कर देना है, अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट। अप्लाई किया, ओके किया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अगले स्टेप पर जो आपने जाना है राउट्स के अंदर। यहाँ पर ये पहले से ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किया, इसका गेटवे हम दे देंगे 192.168.10.1, ये आपने लिखना है। अगर आपके पास मॉडेम जो है वो 10.1 नहीं है तो 1.1 है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 1.1, 10.1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1.1 लिखेंगे। अप्लाई किया, ओके किया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया जी। इसको भी बंद कर देते हैं। इसके बाद एंड पर आपने आईपी में जाएं। आईपी में जाने के बाद क्लाउड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर डीएनएस को इनेबल कर दें। और
अप्लाई करें, ओके करें। ये मैंने क्यों किया है? क्लाउड क्या है? क्लाउड से ये है कि जब आप इसको रिमोटली या कहीं वाइडली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको अपने ऑफिस में या अपने शहर से बाहर हैं तो अपने घर में आपका नेट चल रहा है तो उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से ओपन करेंगे। ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बता दूंगा। लो जी, यहाँ पर हमारी तमाम की तमाम इंटरनेट की सेटिंग कंप्लीट होगी। अब आपने क्या करना है कि पीटीसीएल मॉडेम से केबल निकाल कर आपने वैन वाले पोर्शन के अंदर पोर्ट के अंदर लगा देनी है। बाकी कोई भी केबल 2, 3, 4 एंड 5 जिससे मर्जी आपका दिल करे अपनी पीसी या लैपटॉप के साथ आप कनेक्ट कर लें। इसके बाद मैं आपको डिटेल के अंदर हॉटस्पॉट सर्वर की सेटिंग सिखाऊंगा। इसमें प्रोफाइल किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें यूज़र किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनको लिमिट्स वगैरह किस तरीके से लगाई जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।